नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए दूर दूर तक जाना चाहता है। यहाँ के अलग अलग राज्यों में कई तरह के रिवाजों का चलन है। इनमें से कुछ रिवाज और प्रथाएं थोड़ी अटपटी हैं, जिन्हें जड़ से खत्म के प्रयास में सरकार जो है लगातार जुटी हुई है। राजस्थान में आटा साटा नाम की एक प्रथा की बातें अक्सर सुनने में आती हैं। राज्य के युवा इसे कुप्रथा मानते हैं। इस प्रथा के चलते अब तक कई लड़कियां मौत के मुंह में जा चुकी हैं। आइए जानते हैं इस प्रथा के बारे में और तमाम ये जो प्रथा है इससे कितनी मौतें अब तक हुई हैं। आखिरकार क्या है आटा साटा प्रथा? आटा साटा प्रथा में लड़कियों की अदला बदली की जाती है। जैसे आटा साटा कुप्रथा के चलते किसी लड़के की शादी किसी लड़की के साथ तय होती है, तो लड़की की ओर से किसी लड़के की शादी दूल्हे की बहन से तय कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को आटा साटा प्रथा कहते हैं। इसमें लड़की की पसंद और नापसंद नहीं देखी जाती और ऐसे में दोनों परिवार आपसी सहमति से अपनी काबिल और पढ़ी लिखी लड़कियों को अनपढ़, बेरोजगार और कभी कभी तो बीमार और मंदबुद्धि लड़कों से शादी कर देते हैं। आपको बता दें, बचपन में ही लड़कियों का सौदा कर दिया जाता है। वैसे तो शादी के फैसले अधिकतर बड़े जब हो जाते हैं तब किए जाते हैं, लेकिन इस प्रथा के अंतर्गत कभी कभी बचपन में ही ये अदला बदली का सौदा हो जाता है और जब वो बड़ी होती हैं तो उन्हें इस बारे में बताया जाता है और उन्हें ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता। इसके चलते लड़कियां कभी कभी आत्महत्या भी कर लेती हैं। भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे रीति रिवाज, चलन और प्रथाएं हैं जिन्हें जड़ से खत्म करने का हालांकि सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी प्रथाएं हैं जो अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। राजस्थान की ये आटा साटा प्रथा, जहाँ पे लड़कियों की शादी छोटी सी उम्र में कर दी जाती है। आपको बता दें, रिश्तेदारों में भी इनकी शादियां हो जाती है। कई बार इस प्रथा के अंतर्गत लड़कियों का विवाह बचपन में ही तय कर दिया जाता है। ऐसे में कई बार उनके बड़े होने का इंतजार नहीं किया जाता और उनका विवाह कर दिया जाता है। प्रथा के चलते घर वालों को लड़की के बदले लड़की देनी पड़ती है। इसके चलते वो बेटी की शादी के चक्कर में रिश्तेदारों की शादी भी करा देते हैं और ये भी नहीं देखते कि लड़की की उम्र क्या है और रिश्तेदार की उम्र क्या है। जैसे मान लीजिए लड़की की उम्र 21 साल है और लड़के की उम्र 40 वर्ष। अधिकतर मामलों में ऐसी शादियां जबरदस्ती ही कराई जाती हैं। आखिरकार आटा साटा प्रथा का इतना विरोध क्यों हो रहा है? आटा साटा कुप्रथा से परेशान होकर लड़कियों को जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं दिया जाता। आटा साटा कुप्रथा लड़कियों के लिए जिंदा मौत है, क्योंकि लड़कियों से कुछ पूछा ही नहीं जाता कि तुम्हें ये शादी मंजूर है या नहीं। 20 साल की लड़कियों का विवाह 40 साल तक के पुरुष से भी कर दिया जाता है। शिक्षित युवक और युवतियां इस कुप्रथा का हिस्सा बनना नहीं चाहती, जिसके कारण ही गांव में आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आखिरकार कैसे शुरू हुई ये आटा साटा नाम की प्रथा, हम इसको जानेंगे, क्योंकि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम है। ऐसे में लड़कों के लिए लड़कियां खोजने में समस्या आती थी। इस समस्या से निपटने के लिए लोग लड़कियों के बदले लड़कियां, मतलब लड़कियों की अदला बदली करके आटा साटा कुप्रथा को प्रोत्साहित करते थे। लड़का योग्य हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ये कुप्रथा बहुत अधिक थी, लेकिन शिक्षा के प्रचार प्रसार से बहुत कमी आई है। फिर भी कभी कभी ऐसे मामले हमको सुनने में मिल जाते हैं। राजस्थान में भी अब साक्षरता दर बढ़ रही है। युवक युवती पढ़ाई कर अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं। राजस्थान के अधिकतर गांव इस कुप्रथा की चपेट में हैं। इस कुप्रथा में सबसे अधिक जो परेशानी होती है वो एक लड़की को होती है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षित युवक और युवतियां इस कुप्रथा का हिस्सा नहीं बनना चाहती, जिसके कारण गांव में ही आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं।
आटा साटा कुप्रथा के कारण राजस्थान के कई युवा आत्महत्या करने को मजबूर हैं। ऐसे कई मामले पिछले सालों और हर दिन सामने आते हैं। महिला को मंगेतर के साथ भागना पड़ा था। आपको एक कहानी बता रहे हैं। मुंदीताल गांव में एक आटा साटा कुप्रथा के कारण एक महिला को अपने ही मंगेतर से शादी करने के लिए घर से भागना पड़ा। महिला के भाई ने अपनी बहन और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित महिला और उसका पति सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए एसपी के दफ्तर पहुंचा। राजस्थान के चुरू जिले में आपको बता दें, ऐसी घटनाएं बहुत सारी। राजस्थान जो है इस वक्त आटा साटा कुप्रथा की चपेट में है। राजस्थान के नागौर में सुमन नाम की युवती ने, आपने सुमन का जिक्र भी सुना होगा, और सुमन का एक जो सुसाइड नोट था वो भी जमकर वायरल हुआ था, जिसमें उसने आत्महत्या करने से पहले अपने बारे और उस पूरी कुप्रथा के बारे में लिखा था। आपको बता दें, उसने कुएं में कूदकर जान दी थी। सुमन की शादी आटा साटा प्रथा से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद उसका पति पैसे कमाने के लिए विदेश चला गया और वह अपने मायके आ गई। 8 महीने मायके में रहने के बाद एक दिन उसने छलांग लगा दी कुएं में। जाते जाते वह एक सुसाइड नोट छोड़कर गई, जिसने पूरे समाज को सवालों में लाकर खड़ा कर दिया और साथ में सवालों में ला दिया आटा साटा प्रथा को। सुमन ने सुसाइड नोट में क्या लिखा था आपको बता देते हैं। इस प्रथा के कारण लड़कियों को जीते जी मौत मिलती है। इसमें लड़कियों को समाज के समझदार परिवार अपने लड़कों के बदले बेच देते हैं। आप समाज के लोगों की नजरों में तलाक लेना गलत है, परिवार के खिलाफ शादी करना गलत है, तो फिर ये आटा साटा गलत क्यों नहीं है। उन्होंने लिखा इस पत्र में, मैं चाहती हूँ कि मेरी मौत के बाद मेरी बातें बनाने की जगह इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाए। मैं चाहती हूँ कि इस कुप्रथा की जानकारी स्कूल और कॉलेजों की पुस्तकों में दी जाए, ताकि हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। ऐसी कैसी प्रथा है आटा साटा, जिसके चलते कोई लड़की आत्महत्या करने को मजबूर हो गई। इस प्रथा में लड़कियों की अदला बदली की जाती है, यानी जिस घर में कोई अपनी लड़की ब्याहता है उसी घर से लड़की अपने यहाँ लाता है। मान लीजिए कि किसी लड़के की शादी किसी लड़की से तय हुई, तो बदले में लड़की के घर के किसी लड़के से दूल्हे के घर की किसी लड़की की शादी करा दी जाएगी। इस तरह रिश्ता तय करने में लड़की की कोई भी पसंद या कोई भी सुनवाई नहीं होती। दोनों परिवार आपसी सहमति से लड़कों की शादी कर देते हैं। और कई बार तो जो ऐसे लोग होते हैं जिनको पढ़ना लिखना तक नहीं आता, बीमार होते हैं, वो भी आटा साटा की देन चढ़ जाते हैं। कई परिवार वाले अपने बेटी की शादी तब तक नहीं करते जब तक उनका बेटा भी शादी के लायक नहीं हो जाता। जब लड़का भी शादी के लायक हो जाता है तो माता पिता दोनों बच्चों की शादी आटा साटा से करवा देते हैं। कई मामलों में ये अदला बदली बचपन में ही कर दी जाती है। जब लड़कियां बड़ी होती हैं तब उनको इस बारे में पता चलता है और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। वहीं सुमन जैसी कई लड़कियां इससे हारकर अपना जीवन ही खत्म कर लेती हैं। ऐसा ही एक मामला चर्चित हुआ नागौर का। 21 साल के रामनिवास और उनकी 25 साल की बहन सुशीला की शादी 6 साल पहले आटा साटा में हुई थी। रामनिवास की शादी गुड्डी और सुशीला का विवाह गुड्डी के चाचा से हुआ था। उस समय रामनिवास और गुड्डी दोनों ही नाबालिग थे। इस कारण गुड्डी अपने मायके में ही थी। दोनों के बालिग होने पर रामनिवास के घर वालों ने गुड्डी को ससुराल भेजने के लिए कहा तो टाल मटोल करने लगे। रामनिवास और गुड्डी लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। गुड्डी के घर वालों ने उसे ससुराल भेजने से मना किया तो दोनों ने शादी कर ली और साथ रहने लगे। इसके बाद गुड्डी की मां भमरी देवी कुछ लोगों के साथ उसके घर आई और भाइयों की शादी का बहाना बनाकर अपने साथ ले गई। परिवार वालों ने गुड्डी को अस्पताल ले जाकर उसका जबरन गर्भपात कर दिया। आरोप है कि जब रामनिवास ने थाने पहुंचकर शिकायत की तो पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। बच्चे को खोने और पत्नी की दूसरी शादी की बात से परेशान होकर रामनिवास ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
कुछ ऐसे ही स्याही किस्से राजस्थान से लगातार सामने आते हैं। कई गांवों में फैली ये कुप्रथा लड़के लड़कियों का जीवन खराब कर दे रही है। बहुत से लोगों का मानना है कि इस प्रथा के कारण लड़की ढूंढने में परेशानी नहीं होती, दहेज लेन देन की दिक्कत भी नहीं होती, लेकिन अपनी सहूलियत के चक्कर में परिवार लड़की को भूल जाता है और उसे जीवन भर ऐसे रिश्तों को ढोना पड़ता है जिसे वह तनिक भी नहीं चाहती। इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठानी शुरू हुई, लेकिन जिस ताकत से उठनी चाहिए वैसा अभी भी नहीं हो पाया। लड़कों के बेरोजगारी और कम पढ़ाई के चलते राजस्थान में प्रचलित आटा साटा शादियों का मुख्य कारण लड़कियों की कमी है। जिन समाज में शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलती, वहां आमतौर पर लड़की के बदले लड़की की शर्त रख दी जाती है। कई मामलों में देखा गया कि लड़का कम पढ़ा लिखा है या बेरोजगार है तो उसे दुल्हन नहीं मिल पाती। ऐसे में वो अपने घर में अपनी बहन के बदले में आटा साटा कर शादी कर लेता है। बाल विवाह के मामलों में भी बच्चों के जन्म लेते ही उनका आटा साटा कर लिया जाता है। प्रथा को लेकर आखिरकार वहां की जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो क्या कहती है, हम आपको वो भी बता दें, क्योंकि राजस्थान में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता के मुताबिक इस प्रथा के प्रचलित होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। ग्रामीण इलाकों के लोग अपने समुदाय की लड़कियों से शादी करना पसंद करते हैं। अगर उन्हें शादी के लिए लड़कियां ना मिले और लड़कियों की कमी होने पर वह असम, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की दुल्हनें खरीद कर लाते हैं, जो एक मानव तस्करी है। एक्टिविस्टों के मुताबिक प्रथा से लाभ क्या हो रहे हैं, नुकसान क्या हो रहे हैं, क्योंकि इस प्रथा के मुताबिक जब एक लड़की की शादी दूसरे परिवार के लड़के से होती है तो उसका भाई उसके पति की बहन से शादी करता है। यह महिलाओं के लिए कई मायनों में सही लगता है, लेकिन इसमें लड़कियों की सहमति आवश्यक नहीं होती। बतौर एक्टिविस्ट इसमें दहेज प्रथा से बचा जा सकता है, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी है। वो ये है कि यदि एक पक्ष दुल्हन को प्रताड़ित करता है तो दूसरा पक्ष भी दुल्हन को प्रताड़ित करने लगता है। यदि एक लड़की अपने पति से अलग होगी तो दूसरी को भी उसके पति से अलग कर दिया जाता है। राजस्थान में ऐसे ही कुछ अन्य केस हैं। छोटे बेटे की शादी के लिए पोतियों की अदला बदली तक कर दी जाती है। आपको बता दें, राजस्थान में रहने वाली राधा सेन के बड़े बेटे की शादी 8 साल पहले हुई थी और उनकी 5 और 3 साल की 2 पोतियां थी। मैं अपने छोटे बेटे के लिए कोई लड़की नहीं खोज पाई क्योंकि उनके वंश में ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसे बहू के बदले में दिया जा सके। राधा सेन कहती हैं, छोटे बेटे की शादी के लिए मुझसे कहा जा रहा था कि मैं अपनी पोतियों की अदला बदली करूं। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, भले ही मेरा बेटा कुंवारा ही क्यों ना हो। आटा साटा के लिए लड़की नहीं, बिन शादी के बीत रहा जीवन। राधा सेन के छोटे बेटे की तरह ही राज्य के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले महेंद्र सिंह के भाई की शादी उनके परिवार में आटा साटा के लिए लड़की नहीं होने के कारण रुक गई। महेंद्र का भाई 35 साल से अधिक उम्र का हो गया। महेंद्र बताता है कि विस्तृत परिवारों के साथ कोई जोखिम नहीं उठा सकता। अगर किए गए वादे को मानने से इनकार किया गया तो वे दुल्हन को ले जाएंगे। मेरे समुदाय में ऐसे कई मामले सामने आए। कृषि भूमि को बाहरी लोगों से सुरक्षित रखने के लिए परंपरा को बढ़ावा मिल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक इन इलाकों में संपत्ति और विशेष रूप से कृषि भूमि को बाहरी लोगों से सुरक्षित रखने की चिंता के कारण आटा साटा प्रथा और परंपरा को बढ़ावा दिया जाता है। हालांकि राजस्थान में 2011 के बाद से लिंग अनुपात में सुधार हुआ है और कन्या भ्रूण हत्याएं काफी हद तक कम हुई हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 2011 में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों से 888 महिलाओं तक के चिंताजनक स्तर तक पहुंच गया था।
लेकिन आज राजस्थान का लिंग अनुपात 948 तक पहुंच गया है। तो आटा साटा आखिरकार ये कुप्रथा क्या है? क्योंकि कुप्रथा के कारण आज भी कई जो महिलाएं हैं, कई जो युवा हैं, वो आत्महत्या का शिकार हो रहे हैं। सदियों से चली आ रही ये पुरानी परंपरा आज भी राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में कायम है। छोरों के लिए बलि चढ़ती हैं छोरियां। दुल्हन के बदले दुल्हन देने की प्रथा, शादी नहीं कह सकते हम, इसको सौदा कह सकते हैं, क्योंकि जो आटा साटा प्रथा है ये एक प्रकार का सौदा ही है। कुप्रथाओं की बेड़ियों में आज राजस्थान की बेटियां हैं। नागौर की एक बेटी जिसने इस प्रथा के कारण आत्महत्या की। बेटियों को जीते जी जिंदा मौत मिलती है और शादी के नाम पर लड़कियों की अदला बदली की जाती है। युवती ने सुसाइड नोट पर मरने से पहले एक ऐसा संदेश दिया जिसने आटा साटा प्रथा और तमाम समाज के ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। सुसाइड नोट में बंद करे ये कुप्रथा लिखा था, क्योंकि भारत एक ऐसा देश जो अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे राज्य हैं और हर राज्यों में कई तरह के रिवाजों का प्रचलन है। इसमें से कुछ रिवाज अच्छे भी हैं तो कुछ रिवाज ऐसे हैं जो लोगों की जान ले रहे हैं। जो प्रथाएं बड़ी अटपटी, जैसा कि आज हमने जिक्र किया राजस्थान की आटा साटा प्रथा की, जिन्हें जड़ से खत्म करने का हालांकि प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि साक्षरता और राजस्थान में शिक्षा की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आज भी ऐसे गांव हैं जिनमें आटा साटा प्रथा जो है प्रचलित है, जिन्हें जड़ से खत्म करने के प्रयास में जो सरकार है वो जुटी हुई है। राजस्थान में आटा साटा नाम की एक प्रथा की बातें जो सुनकर ना अक्सर लोग सदमे में चले जाते हैं कि आखिरकार ये किस तरह की प्रथा है जिसमें एक छोटी सी लड़की की शादी फिक्स कर दी जाती है। मतलब एक अपने लड़के की शादी के लिए दूसरे घर की लड़की ली जाती है, मतलब लड़की के बदले लड़की दी जाती है। ये किस तरह की प्रथा है? तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में आज हमने बात की कि आखिरकार राजस्थान की आटा साटा कुप्रथा क्या है। ऐसी कुप्रथा जो कई लोगों की जान ले रहा है। सदियों से चली आ रही ये पुरानी परंपराएं आज भी राजस्थान में कायम है। आज के ब्लैक बॉक्स के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।